Namaste to all. At today's event, we are going to talk about how to inspire youth, food, fitness, and how food can heal everything. We're extremely excited to bring to you the Eat Right India initiative of FSSAI, adopted by Herbalife Nutrition in Karnataka. I'm Nidhi Kumar, your host for today. Herbalife is all committed to make the state healthy and safe in their series of the initiative. Also acknowledging our broadcasting partners, the Mitro app. And midway through the pandemic, friends, this is indeed the perfect time to initiate a discussion on Eat Right India. We stand today at an inflection point to make that quantum leap towards holistic wellness and permanently alter our lifestyles that will endure into the future. क्योंकि जिनके पास स्वास्थ्य है उनके पास आशा है और जिनके पास आशा है उनके पास जिंदगी में सब कुछ है। आज हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने खिलाड़ी लक्ष्य सेन, an Indian badminton player. Lakshya was trained at the Prakash Padukone Badminton Academy. Namaste and welcome, Lakshya. Namaste, thank you. Lakshya has shown his talent as a badminton player at a very young age and has had a brilliant year in the junior badminton circuit in 2016. He became the #1 junior singles player in BWF World Junior Ranking in February 2017. Sen also competed in the senior international level and won the men's singles title at the 2016 India International Series tournament. He emerged as a champion of the 2018 Asian Junior Championships, defeating top-seeded world #1 Kunniwat Vitsan in the final. He won the Sarlo Lukes Open, which is the BWF Tour Super 100 tournament. The tournament is held in Germany, where he defeated someone from China in the finals to claim the title. बहुत स्वागत है आपका. Thank you. लक्ष्य, यू आर अ राइजिंग स्टार. एक सितारा कैसे चमकता है, उसके पीछे जो हार्डवर्क होता है, वो जानना चाहते हैं आपसे. व्हाट इज योर लक्ष्य इन लाइफ? मैम, मतलब बचपन से ही हम लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं और डेली मतलब हम लोग खेलने जाते हैं और फिर एक हेल्दी न्यूट्रिशन और वो सब सारी चीजें कंबाइन करके राइट फिजियोथेरेपी, राइट न्यूट्रिशन, राइट ट्रेनिंग, राइट जिम ट्रेनिंग और द ऑन कोर्ट ट्रेनिंग, तो आई थिंक सबका एक जो मतलब एक साथ मिला के जब हम काम करते हैं तब जाके हमें अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और वो आते हैं. तो आई थिंक वो ही मेरा मंत्र है कि कीप एवरीथिंग राइट एंड कीप वर्किंग हार्ड. एब्सोल्युटली. मगर वो समय अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, जब भारत का झंडा लहराता है और आपको मेडल मिलता है, देश में किसी को भी मेडल मिलता है, तो वो कितने गौरवान्वित होने की बात है. टेल अस अबाउट द ऑनर्स एंड द मेडल्स दैट यू गॉट अस फॉर इंडिया. यस, आई थिंक काफी अच्छा लगता है जब जीतते हैं और अपने कंट्री के लिए मेडल लाते हैं इन द बिग इवेंट लाइक एशियन जूनियर्स व्हेन आई वन. तो उसमें मतलब काफी टफ मैचेस खेल के मैं वो जीता था. तो आई थिंक काफी अच्छा लगता है उसके बाद, जीतने के बाद, और इतने साल का जो मेहनत है वो काम आता है और फिर एक प्राउड मोमेंट होता है कि हम इंडिया के लिए खेल रहे हैं और इंडिया के लिए मेडल जीत रहे हैं. और मेरे ख्याल कभी कभी आंसू भी आ जाते हों. हाँ, वो आ जाते हैं. वो तो सब काफी मतलब नेशनल इतना एंथम. या आई थिंक वो गूज बम्स आ जाते हैं वो मोमेंट पे. और काफी काफी इमोशनल मोमेंट होता है एक प्लेयर के लिए जब वो नेशनल एंथम बजते हैं और फ्लैग ऊपर जाता है. आपको लगता है इसी को जंग कहते हैं आज की लाइफ में? क्योंकि आजकल जो गेम्स होते हैं उसी में जीत हार होती है देशों की, तो इसी से हम निर्धारित करते हैं कि जीतने का जो मजा है और जो लुत्फ है वो अपने देश को जिताने का उससे कहीं ज्यादा है.
यस, आई थिंक एज एन प्लेयर आपको बहुत लोग देख रहे होते हैं इंडिया में, जितने भी जो बैडमिंटन फॉलोअर्स हैं, या इवन इफ क्रिकेट मैच चल रहा है तो कितना लोग उस पे इन्वॉल्व रहते हैं, और जो मतलब फैंस हैं या इंडिया के लोग हैं वो भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जीते हैं, और वो एक खुशी का माहौल होता है अगर कोई भी प्लेयर अगर जीतता है उनके लिए। तो आई थिंक जो उनके पीछे जो सपोर्टर्स हैं, आई थिंक उनके लिए काफी मतलब उनके लिए काफी अच्छा लगता है कि वो हमको सपोर्ट कर रहे थे और हम जीते। तो आई थिंक सबके लिए ये एक अच्छी बात होती है उस समय। जैसे आपने कहा, एक जंग की तरह ही है, जो कि कोर्ट में जाना है और फिर इट्स अ बैटल बिटवीन टू प्लेयर्स एंड एब्सोल्युटली। मगर यहाँ एक और जरूरी बात ये है लक्ष्य कि आपने अभी कहा आपको जो सपोर्ट करते हैं, जो चीयर करते हैं, दैट आल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बट मैं ये जानना चाहती हूँ, जो आपको सपोर्ट करते हैं वो जरूरी नहीं आपके देश के हो, आप बाहर भी खेलने जा सकते हैं ना, तो फिर वो दूसरों को भी सपोर्ट करते हैं। हाउ डज दैट डिटर योर कंसंट्रेशन? या आई थिंक उस टाइम पे जब हम लोग खेल रहे होते हैं, यस ऑब्वियसली अगर हम अपना होम कंट्री में खेल रहे हैं तो आई थिंक हमें थोड़ा एडवांटेज रहता है कि क्राउड का है, और बट हम जब दूसरे कंट्रीज में खेल रहे होते हैं हमारे अगेंस्ट भी मतलब लोग सपोर्ट करते हैं, वो करते हैं, बट उस टाइम पे इतना इफेक्ट नहीं करता है खेलने टाइम, क्योंकि हम गेम में इन्वॉल्व रहते हैं। और हाँ, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है, बट या ये मतलब जब हम अपने वहाँ खेल रहे होते हैं वो हमारे लिए भी एडवांटेज होता है जब हम खेल रहे होते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे इफ यू प्ले वेल और आप जीतते हो तो आपको उतनी खुशी होती है कि कोई आपको कोर्ट में सपोर्ट कर रहा है, या फिर कोई अपना कंट्री से आपका मैच लाइव देख के आपको सपोर्ट कर रहा है। तो आई थिंक दोनों में काफी अच्छा है। Okay, Laksh, tell us how important do you think is fitness for a person? क्या कितना जरूरी है इंसान को फिट रहना किसी भी गेम के हिसाब से, या अपनी सेहत को लेके आप किस तरह से फिट रेजीम करते हैं? आई थिंक काफी इम्पोर्टेंट है। मतलब एज अ एथलीट तो आपको हमेशा ही अपना फिटनेस लेवल मेंटेन करना पड़ता है, और जैसे बाकी चीजें हैं, जैसे स्किल्स हैं या वो सब चीजें हैं, वो एक टाइम के साथ आ जाता है, और फिर यू नो कि कैसे खेलना है, और टैक्टिक्स एंड ऑल सब वो सब माइंड का है, और एक मसल मेमोरी है जो आप करते हो। बट फिटनेस इज every day, like you have to be on your 100% fitness every day। अगर आपको टूर्नामेंट खेलना है, या समटाइम्स यू गेट इंजर्ड, या वो तो सब हर गेम में सेटबैक्स हैं, बट या वी हैव टू ट्राई टू मेंटेन our fitness throughout the year, every single day। And I think and even if it's a normal person तो उनके लिए भी काफी important है कि वो एक healthy lifestyle जिए और healthy routines follow करें। तो जो एनर्जी आपको चाहिए होती है, जैसे आपने कहा फिटनेस के लिए यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ भाग दौड़, तो ये करने के लिए आप थक भी जाते होते हैं, एंड आप थक भी जाते हैं, और कई बार खेलने के बाद आपकी जो बॉडी की नीड्स होती हैं उसके लिए आप सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। तो आप क्या क्या लेते हैं अपनी एनर्जी लेवल्स हाई रखने के लिए? वो शेयर करें कुछ टिप्स। हर्बल लाइफ के जो ड्रिंक्स है, H24 हाइड्रेट और H24 रिबिल्ड, सो थिंक वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा है लास्ट 2-3 इयर्स में, जब से मैंने लेना स्टार्ट किया है। और आई थिंक जो हाइड्रेट H24 हाइड्रेट है उससे मेरा हाइड्रेशन लेवल्स काफी अच्छा रहता है थ्रू आउट द गेम, एंड इवन बिफोर द मैच आई हैव इट, और while warming up, or I keep having a sip of H24 hydrate and then mixed with water. And so I think, yeah, it helps me a lot in my training and my matches which I play. And then yeah, after a match, when I have to recover, and then just after the match I take H24 rebuild the protein powder which is available. So I think, yeah, that really helps me in my game. Absolutely, and keeps you charged and active. And we're all Yeah. looking at herbal products now to charge up our nutrition levels and to play better, and which is the objective, of course, of a player.
Here, I want to ask you, Lakshan, your personal journey. Who has inspired you and who has been your coach? Please tell us a little of that. So yeah, I started with my initially I started with my dad in Almoda, and then till 9-10 years I played with him, and then I came to Bangalore, and I started training in Prakash Padukone Academy. So I think I've always looked up to Prakash Padukone sir, and Vimal sir was also a coach since when I was 10. So I think प्रकाश सर को देख के ही हमने काफी चीजें सीखा है, उनसे इंटरेक्ट करके, और मतलब उनका एक्सपीरियंस के बारे में जाना है। तो आई थिंक फ्रॉम द बिगिनिंग एक ही रोल मॉडल था प्रकाश सर, और आई थिंक या काफी कुछ चीजें हमने सीखा है उनसे। तो आई थिंक अभी भी वो उनका एकेडमी में मैं खेल रहा हूँ। इट्स बीन 10-11 years आई एम ट्रेनिंग विद विमल सर नाउ, एंड माय डैड इज आल्सो हियर विद मी बैंगलोर से। आई थिंक अभी काफी अच्छा चल रहा है, और यस रोल मॉडल हमेशा प्रकाश सर ही रहेंगे। Very good. But have you had a chance on a lighter note to play with Deepika as well? No, I have not played badminton, but I have met her, but I have not played badminton with her. Okay, great. It would be indeed wonderful to have you both, and she perhaps can also, have a game with you. How do you identify a player's weakness, Lakshay? How do you look at that when your objective is to win the game, right? So, how do you look Yeah. at his weakness, weak points? How do you make him dance? Uh, So, like last 2-3 years, I've been playing a lot of tournaments, lot of matches from different kinds of players, and yeah, so I'm last when I was 18, 19. So this is the time for me to explore and play a lot of other players who are in the circuit, and तो जो भी हमको मैच से पहले अवेलेबल होता है, जैसे कुछ यूट्यूब पे हमेशा किसी न किसी प्लेयर्स के साथ वीडियो रहता है उनका, तो आई थिंक वो थोड़ी देर देख के, या फिर और मोस्टली जो हम प्लेयर्स से खेलते हैं हमने ऑलरेडी खेला होता है उनसे पहले से, तो हमको पता रहता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या एक्सपेक्ट नहीं करना है। बट यस, इफ आई एम प्लेइंग एन अपोनेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो डेफिनेटली आई विल गो एंड लुक अप इन द यूट्यूब उसका कुछ वीडियोस है, एंड देन डिस्कस विद द कोचेस, और एंड या फिर वो मेरा कोई और टीममेट्स के साथ खेला होगा, तो आई थिंक कोचेस को भी आइडिया रहता है हाउ द प्लेयर्स आर, एंड देन you see all the players who are playing in the circuit. So I think एक idea लग जाता है उससे. So I think yeah, that's how I prepare for the But match. then your strategy sometimes needs to be worked out at the badminton court itself while you're playing, Yeah. and you need not go by the rules of the book. Does that also happen at times that you need to change full on and to become offensive? Yeah, definitely. Definitely, you have some things in mind before the game. What you can expect from an opponent if he's a attacking player, or and then you have to look up to the conditions as well. कि कोर्ट में ड्रिफ्ट किस साइड है, या कोर्ट स्लो है या कोर्ट फास्ट है। तो आई थिंक या वो एक बस आइडिया के लिए हम लोग गेम से पहले स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बट या इन द गेम इट कैन चेंज एनी टाइम, क्योंकि वो गेम है, और एंड देन यू हैव टू अडॉप्ट टू द सिचुएशन राइट देयर ऑन द कोर्ट, एंड चेंज योर गेम if it's not working. If it's working, then continue to do it. Otherwise, yeah, you have to think and then change quickly and then adapt to the situation. And fight to win, right? How does Yeah. your typical day look like, Lakshay? What time do you get up? What is your habit that you have been forming over the years in your playing? How much time do you take out for exercise, for rest, for sleep? Can you share all of that? So yeah, we have like a on season training and then off season training, where off season training we can push harder on the training, and then work more on the fitness aspect of our game. And then so basically we start in the morning, like I have a gym training for like 1.5 hours, or 1 hour sometimes, and then the like 3 days I do gym, and then another 2 days I'll be on the ground running for an hour or something, and then evening, like afternoon, then we start from 11 to 1:30 on court, and then
then evening sometimes we play just easy skill practice or any other rehab exercises that I have to do. So I think yeah, basically around 7 to 8 hours a day, and then obviously you have to give time to for recovery. So I go to the pool sometime or do yoga sessions. Oh, great. That's really nice. Yoga Yeah. also helps improve concentration of the mind. According to Yeah. you, what are the habits that the youth should form, today's youth? I think eating right kind of food and yeah uh, and I think keeping like sleeping on time or forming some kind of schedule for yourself, and then because I've like even I have like a packed routine throughout the week, so I follow certain things on time, like eat food on time after training, and then recover, and then sleep properly, sleep for like 7 8 hours in the night. So yeah, I think those things I think youth should follow. और कोई और स्पेशल मैसेज आप देना चाहेंगे आज ईटिंग राइट के लिए, पूरे भारत को, जो भी आपको सुन रहे हैं उन व्यूअर्स को, किस तरह खाना खाना चाहिए टाइम पे, या क्या खाना चाहिए, या ऑर्गेनिक खाना चाहिए, या फल सब्जी खाने चाहिए, या ग्रीन्स खाना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? यस आई थिंक वो तो आप ज्यादा अच्छा बता सकती है मेरे से, बट या आई थिंक eat whatever you at whatever you get at home, and then what is easily available for you, and then choose right from there because मतलब हम अच्छा डाइट एक फॉलो करना है तो मतलब राइट न्यूट्रिशन लेना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि काफी हम उसके लिए काफी मेहनत कर रहे हैं कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इतना ये नहीं है, बट जो इजीली अवेलेबल हो A सकता है right वो balanced diet, that's what you mean? या बैलेंस Yeah, absolutely. With vitamins, with the minerals, with iron, with protein, with carbohydrates, everything. What I'm trying to say is a lot of children these days are turning towards junk food. It's easy to order and easier on the plate and more appetizing, I guess. So, do you think your message could reach out to children to eat right? What would that be? Yes, I think eat more homemade food and with less oil, and eat more vegetables, and then protein and stuff. But yeah, you can eat like a cheat meal or a cheat day you can make on a Sunday or a Saturday whenever you want, but you can't have it throughout the week or something. So yeah, you have Not to 24/7, yes. Hmm. yeah, you have to look after yourself, and then eat it once a week, it's fine, like, but yeah, you can't do it all the time. And on that note, I'd like to thank you and more power to you. We hope you Yeah, get more and more medals for India and you spread the message of Herbalife nutrition. Thank you for sparing your valuable time. Best of luck in all your endeavors. Thank you so much. yeah, Our thank you. deepest and warmest gratitude goes out to Eat Right India initiative by FSSAI, which has been supported by FSA Karnataka and is bringing a huge awareness in the society to make a healthier India. A special shout out to Herbalife Nutrition and to our partner Metro app for helping us reach out to millions of citizens. We are at the forefront of bringing in social and behavioral change. There is a lot of work happening in the nutrition landscape of India. Let us work together to make India truly happy and healthy. Namaste. Namaste to all the viewers joining us across the globe. I'm Nidhi Kumar, and we are extremely excited to bring to you the Eat Right India initiative of FSSAI, adopted by Herbalife Nutrition in Karnataka. And Herbalife is all committed to make the state healthy and safe in their series of the initiative, acknowledging our broadcasting partner, the Metro app.
We deep dive into nutritional intervention for a healthier life. Today, we talk about the essentials of good nutrition, what is healthy food, and how to eat, and how to bring about change. And today's event, we are going to talk about how to inspire youth, food, and fitness, and how food can heal everything. I'd like to welcome amongst us Kiran Onyalji, martial arts practitioner, philanthropist. She is a black belt 3 Dan in Taekwondo from Kukiwon. She has achieved 17 world records, including 12 Guinness World Records in martial arts, fitness, and social work. Has created the first individual Guinness World Record for the most full contact elbow strikes with one hand in 3 minutes. बहुत बहुत स्वागत आपका किरण जी. Thank you for joining us today. Hello everyone, and let's talk something about health and fitness. I know. आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं पहले किरण जी, एंड किस तरह आप इतनी फिट रहती हैं और क्या क्या करती हैं फिटनेस के लिए. जर्नी मेरी शुरू हुई ऑलमोस्ट कॉलेज टाइम से, एंड उसके लिए फिटनेस के लिए मैं पहले ही काफ़ी इंटरेस्टेड थी, एंड मार्शल आर्ट ज्वाइन किया तो फिट होना बहुत ही ज़रूरी है इसमें, इस फील्ड में. एंड फिटनेस के लिए एक कहते हैं कि फूड हैबिट्स बहुत ही एक मायने रखती है, कि कहते हैं फूड इज़ अ लाइक वे टू फिटनेस, और इसके ऊपर ध्यान देना ही पड़ता है, क्योंकि आपको अब स्टेमिना चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, तो उसके लिए फूड हैबिट्स बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, और किसी भी एक एथलीट से लेकर किसी भी मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर के लिए. बिल्कुल. किरण, आपने कहा कि फिटनेस बहुत जरूरी है. क्या मानती है आप बच्चों को और आजकल यूथ को, जो इस पैंडेमिक में कई लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो किस तरह क्या खा के फिट रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? यूथ के लिए फिटनेस और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक फिट बॉडी में एक फिट कह सकते हैं एक माइंड रह सकता है, एंड उसके लिए फिटनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको, चाहे आपको टेम्पटेशन हो, पर प्लीज़ होम कुक्ड फूड प्रेफर कीजिए, क्योंकि आजकल बहुत जैसे चलन हो गया है कि आप अंदर हैं, लॉकडाउन जैसे निकला तो सब लोग ऑर्डर करने पे विश्वास करते हैं, पर बेस्ट है कि आप अपने वेरिएशन लाइए फूड में, हैबिट्स में, और आप घर में ही होम कुक जो फूड है वो आप खाइए, और उसके साथ ही आप इट विल बी बेटर अगर आप वेजिटेबल्स एंड फ्रेश सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाएं. इसके लिए क्या इम्यूनिटी भी इससे बेटर होगी, एंड फिटनेस के साथ साथ आप एक हेल्दी डाइट भी कर पाएंगे, एंड उसके अलावा आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, होल ग्रेन्स ले सकते हैं, एंड अपना वाटर इंटेक भी आप मेंटेन करके रखिए. Absolutely. So, we spoke about your world records and elbow strikes. कैसे होती है elbow strike 3 मिनट में, और कितनी strikes आपने करी? जाहिर है ऐसे ही होती होगी. Can you just small demo? ये जो एल्बो स्ट्राइक थी, मैंने जो रिकॉर्ड बनाया, मोस्ट फुल कॉन्टेक्ट एल्बो स्ट्राइक विथ वन एल्बो सिंगल हैंड, उसमें 466 बनाया 3 मिनट्स में. स्पेशली एल्बो स्ट्राइक क्या होती है, आपको स्ट्राइक करना होता है इस ढंग से, और इसका क्या होता है, इसमें स्पीड बहुत ज़रूरी होती है. एंड मेरा जो सेकंड रिकॉर्ड था वो था नी स्ट्राइक, चेस्ट लेवल नी स्ट्राइक, वन लेग, उसमें मैंने 263 बनाया 3 मिनट्स में. इसके अलावा थर्ड रिकॉर्ड था सेम नी स्ट्राइक सिंगल लेग, उसमें 120 है विद अल्टरनेट बोथ लेग्स. एंड मेरा जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है वो है एल्बो स्ट्राइक का ही है, 1 मिनट में 256. My God, can you just show us something in 1 minute right now, just to have a general idea for the public and inspire many girls, क्योंकि काफी कम लड़कियां भारत से जा रही हैं. करेक्ट. मैं आपको सिंगल एल्बो स्ट्राइक जैसे सेल्फ डिफेंस के लिए यूज होता है, एंड मैं क्रव माँ का इंस्ट्रक्टर भी हूँ, तो सेल्फ डिफेंस का एक बहुत अच्छा बेहतरीन तरीका है एल्बो स्ट्राइक गर्ल्स के लिए. वो आप कहीं भी जैसे इस एरिया में मार सकते हैं, देन आप चेस्ट पे अटैक कर सकते हैं, रिवर्स एल्बो स्ट्राइक कर सकते हैं. तो बेसिकली आप जो करते हैं ये वाला करते हैं, या इसको अपर कट करके कर सकते हैं. इसको अगर आपको किसी ने पीछे से पकड़ा है तो आप इसको बैक में मार सकते हैं, और साथ में इसी को आप उसके नीचे जो बोन होती है चीक के, इस यहाँ पे ये वाली जॉ बोन के यहाँ भी मार सकते हैं, इसको रिवर्स करके अगर पीछे से पकड़ा हो. और उसके अलावा ये है नी स्ट्राइक्स हैं. नी स्ट्राइक्स एक किसी भी कंफर्टेबल ड्रेस में, चाहे वो जीन्स हो या साड़ी हो, एंड
सूट में लेडीज यूज कर सकती हैं। नी स्ट्राइक का मतलब होता है कि आपको अपनी नी के कोशिश करके दिखाती हूँ। जो नी है उसके आपको ये वाला हिस्सा होता है, इसको अटैक करना है, और वो करते हैं ज्यादातर मेल के प्राइवेट पार्ट में, नीचे लोअर लेवल पे। तो उससे बहुत एक पेन होता है, और जो भी आपका प्रेडेटर है जो आप पे को पकड़ा हुआ है किसी ने, उसको बहुत पेनफुल होता है, वो आपको इमीडिएटली छोड़ना पड़ता है उसको। तो एब्सोल्युटली। किरण जी, ये काबिले तारीफ है कि आप इस लाइन में 22 साल के ब्रेक के बाद आई, ऐसा मैंने पढ़ा है। इसके हाँ बारे जी। में बताइए, आपने ये हाइटस और ये ब्रेक लिया, उसके बाद आप कैसे वापस आई और आपने अपनी ये जर्नी दोबारा शुरू करी? शादी के पहले आप ये प्रैक्टिस करती थी, उसके बाद क्या हुआ जो आपने छोड़ दिया और कैसे शुरुआत हुई? एक्चुअली जैसे मैरिज से पहले मैं काफी एक ब्रूसली की फैन थी कह सकते हैं, और उससे इंस्पायर होके और मैंने ये शुरू किया था। एंड ब्लू बेल्ट तक मैंने मैरिज से पहले किया, एंड उसके बाद फिर मैरिज हुई डिफेंस ऑफिसर से, तो उनके साथ पोस्टिंग्स होती थी, तो उसकी वजह से मुझे ब्रेक लेना पड़ा। एंड ब्रेक इन द सेंस सिर्फ मार्शल आर्ट में लिए, अदरवाइज मैं रनिंग वगैरह में, बैडमिंटन, न्यू न्यू गेम्स, योगा वगैरह में एक्टिव रही हमेशा। एंड 22 ईयर्स के बाद जब मेरा बेटा था, छोटा था, तो ही वॉज 4 ईयर्स ओल्ड, तो मुझे लगा कि जो मेरी इच्छाएं रह गई हैं, एक इंटरेस्ट रह गया है, तो मैं इसको इंट्रोड्यूस करूं ताइक्वांडो में। तो मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया, साथ ही साथ उसको लगा कि मतलब मुझे उसको कंपनी देने के लिए और अपनी फिटनेस को भी एक मौका देने के लिए, और फिटनेस कंटिन्यू करने के लिए मार्शल आर्ट में मैंने फिर से रीजॉइन किया। एंड शुरू में तो थोड़ा चैलेंजिंग था, लगा कि फिर से फिटनेस, सेम फिटनेस लानी है, तो उसके लिए काफी प्रैक्टिस की, एंड फाइनली मैं इसमें अचीव कर पाई कुछ, वो मुझे सेटिस्फेक्शन है। नहीं नहीं, वो तो बहुत सेटिस्फैक्शन होता ही है कि जब ऐसा होता है। बट मैं यहाँ जानना चाहती हूँ आपसे किरण जी कि अम, ऐसा भी है कि आपकी एक लड़की है जो डिसेबल्ड है, तो ये कैसी जर्नी रही उसको व्हील चेयर में ले जाके? आपने क्या क्या सोचा उसके बारे में? क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि अगर हम बसों में चढ़ते हैं तो वो यूजर फ्रेंडली नहीं होता प्लेटफॉर्म फॉर द डिसेबल्ड। हम कितनी बात कर ले, काफी कमियां हैं हमारे देश में जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते और उन्हें हमें देखना ही पड़ता है। तो टेक अस थ्रू दैट जर्नी ऑफ हाउ इट फेल्ट, और किस तरह आप उसे एनकरेज करती हैं जिस तरह हम और गौरवान्वित हो सके और लड़कियों के बारे में। हाँ जी, जैसे मैं उन पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगी जिनके स्पेशल बच्चे हैं, कि कभी भी आप उसको एक पॉजिटिविटी के साथ लीजिए बच्चों को, और उनको एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते ऐसे स्पेशल बच्चों को, आपके स्ट्रगल रहता है माइंड में। हम्म। और हमारे देश में बहुत कुछ करना बाकी है, और बाहर की कई कंट्रीज से को भी हम कह सकते हैं कि हमारे लिए डिसेबल फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। एंड साथ ही साथ आप ऐसे जो पेरेंट्स हैं, अगर उनसे इंटरेक्ट आपकी फैमिलीज में है, तो उनके साथ इंटरेक्ट कीजिए और उनमें पॉजिटिव थिंकिंग लाइए, क्योंकि कई बार होता है कि पेरेंट्स डिसअपॉइंट हो जाते हैं ऐसे बच्चों के साथ, और उनका मेंटल स्टेट इतना मतलब कि स्टेबल नहीं रहता है, एंड वो लोग हर के पास एक प्रश्न होता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों। तो अगर आप जितना आप इसको, अगर उसको ज्यादा सोचेंगे इस बारे में, तो आपको इसका मतलब डिफीट होगा इसका पर्पस, क्योंकि आप स्ट्रगल करते रहेंगे, और बच्चे के लिए भी आप लुक आफ्टर नहीं कर पाएंगे, और इससे दूसरा बच्चा होगा आपका, तो वो भी अफेक्ट होता है उसकी साइकोलॉजी। तो बेस्ट है एक्सेप्टेंस करिए। और अभी भी हमें जरूरत है कि हमारा सब, कई प्लेसेस हैं डिसेबल फ्रेंडली नहीं है, हमें खुद अपनी बेटी को ले जाने में कई बार व्हील चेयर में, बिकॉज शी इज 100% डिसेबल, तो हमें उसको बार बार व्हील चेयर उठानी पड़ती है कई जगहों पे। तो वो एक दिक्कत है, जो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी, मतलब हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, या कहिए कि प्लेसेस हैं, पार्क्स हैं, वो डिसेबल फ्रेंडली हो जाएं। एब्सोल्युटली। यहाँ किरण जी एक और सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि महिलाएं क्यों ज्यादा मार्शल आर्ट्स में नहीं आ रही भारत में? इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, महिलाओं के लिए मैं तो कहूंगी कि उनको ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि हम्म। मैं महिलाओं के मार्शल आर्ट के लिए 3 चीजों पे काम कर रही हूँ, कि मार्शल आर्ट हमें सीखना चाहिए, एक तो अपनी फिटनेस के लिए, एंड एज अ स्पोर्ट्स और सेल्फ डिफेंस के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम्म। और मार्शल आर्ट में महिलाएं हैं, पर उनकी जो कमी इस जगह पे है कि बहुत उनकी स्ट्रेंथ कम है,
गिने चुनी महिलाएं इसमें काम कर रही हैं। उसके कई रीजन हैं। कुछ तो ये है कि एक गर्ल्स और पेरेंट्स सोचते हैं कि लड़की को मार्शल आर्ट में आएगी या बॉक्सिंग करेगी या कुंफू करेगी या कराटे करेगी तो उसको चोट लग जाएगी। तो उससे मतलब उसको चोट नहीं लगनी चाहिए। ओवर प्रोटेक्शन होता है जो पेरेंट्स के कई पेरेंट्स में होती हैं। तो वो एक पेरेंट्स को चाहिए कि उनको लड़कियों को एनकरेज करिए कि आप जरूरी नहीं है। मैं भी इतने साल हो गए हैं, इंजरीज होती हैं, सही बात है, पर इंजरी किस किस गेम में नहीं होती है। और ये भी एक मानना है, भारतीय मानसिकता ऐसी है कि उसका भाई है और उसका करेक्ट। पति है और उसका कि फादर है। मुसीबत आएगी तो वो लोग कर लेंगे ना मदद। पर हाँ, हर समय महिला के साथ उसका भाई, पति और पिता नहीं हो सकता। ये बात अपहरण के उनको भी मामले समझनी है। होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए और अपहरण के मामले होते हैं हमारे हाँ देश जी, में। और मैं ऑडियंस से ये अपील भी करना चाहूंगी जो मेल देख रहे हैं कि प्लीज अपनी बहनों को और अपनी पत्नियों को और अपनी माताओं को एटलीस्ट सेल्फ डिफेंस के छोटे छोटे सेशंस में भेजिए ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर पाए। क्योंकि एब्सोल्युटली। दो मकसद है मेरे, सेल्फ डिफेंस फॉर सेल्फ हेल्प एंड ईच वन टीच 10। व्हाट अ वंडरफुल मोटो। यहाँ मैं एक चीज जानना चाहूंगी, शुरुआत कैसे हुई आपकी सेल्फ डिफेंस और इस फील्ड में आने की? जो आपको किसी ने प्रोत्साहित किया घर में, या आपके कोच से आप प्रभावित हुई शादी के बाद? ऐसे कौन से पल हैं जिससे आप हाँ जी। निधि जी, सबसे पहले तो घर में एनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी है। उस मामले में मेरे पति हैं, बहुत सपोर्टिव रहे हैं। क्योंकि एक बेटी के साथ कई बार मुझे ऐसी दिक्कतें आई कि हस्बैंड को घर में रहना पड़ता था छुट्टी लेके या एक गैप के लिए, ताकि मैं बाहर जा पाऊँ। तो एक हस्बैंड का घर से एनकरेजमेंट मिलना बहुत एक लेडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और साथ ही साथ जब बाहर है आपको कोच भी अच्छा मिले तो आपके लिए एक दुगना एनकरेजमेंट मिल जाता है। और रही बात एक जैसे कहते हैं ब्लैक बेल्ट एक बहुत बड़ा टारगेट माना जाता है किसी भी मार्शल आर्ट में। तो एक बार जब ब्लैक बेल्ट अचीव हो गया तो मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में और कुछ करना है। स्टेग्नेशन हो जाती है तो और कुछ मतलब कि फिर ये क्राइम देख के जैसे सोसाइटी में देख के लगा कि इसमें मुझे सेल्फ डिफेंस में और थोड़ा ट्रेन होना है और थोड़ा एक्सपर्ट बनना है। तो मैंने ध्यान अपना फिर इसमें सेल्फ डिफेंस पे लगाया और इसी वजह से मैंने क्रव मागा सीखा और कई मार्शल आर्ट अलग अलग लोगों से सीखी एंड उसमें अपनी परफेक्शन लाने की कोशिश करी। वंडरफुल। आप फिटनेस पे कितना टाइम स्पेंड करती हैं? किस तरह का फिटनेस रेजीम होता है आपका थ्रू आउट द डे? देखिए दीदी जी, मुझे जरूरत हो तो मैं तो 4 घंटे में भी हूँ कि 4 घंटे भी लगा लूँ। पर डेली आप लगाएं तो मैं 2 to 3 आवर्स प्रैक्टिस करती हूँ। क्योंकि अपना टेम्पो बनाने के लिए अपनी फिटनेस को एक लिमिट तक पहुंचाने के लिए वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो और मैं बाकियों से कहूंगी एटलीस्ट आप लोग जो भी हैं एटलीस्ट हाफ एन आवर निकालिए, एटलीस्ट थ्राइस अ वीक करिए। और आधा घंटा रोज कोशिश करिए कि करिए आप कुछ ना कुछ। पर अभी अगर बात करें किरण, इस पैंडेमिक टाइम में लोग अनाप शनाप खाने लगे हैं, ऑर्डर करने लगे हैं जंक फूड। बच्चे की अगर बात करें तो सभी बच्चे घरों में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे खेलने कूदने। तो इस तरह दे आर पुटिंग ऑन वेट। तो किस तरह का न्यूट्रिशन आप लेती हैं, या आप लोगों से कहेंगी लेने के लिए? बिकॉज यू नीड दैट एनर्जी ऑल्सो इन योर फील्ड, एंड यू नीड टू ईट राइट ऑल्सो। करेक्ट। क्योंकि बच्चों का देखें तो ये सचमुच है कि पैंडेमिक में बच्चे कन्फाइंड हो गए एक ही प्लेस में। तो सबसे अच्छी बात है कि मैं मदर्स को, यहाँ मदर्स का रोल बहुत होता है। जैसे मेरा भी बेटा है तो हम लोग क्या कि उनको वेरिएशन चाहिए बच्चों को, और उनके लिए हम घर में ही न्यूट्रिशियस चीज़ें बना सकते हैं और वैरायटीज बना सकते हैं वेजिटेबल्स को यूज करके। या अगर ठीक है बच्चों को अगर पास्ता बनाना है उसमें खूब सारी वेजिटेबल्स डाल ली, कुछ भी जैसे उनकी पसंद की चीजें हैं, स्टफ पराठा बनाना है। तो हमें एक तो फिटनेस के लिए मैं कहूंगी कि किसी भी इंसान की फिटनेस के लिए आपको एक वेजिटेबल और फ्रूट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में होल जो पल्सेस वगैरह है वो भी इम्पोर्टेंट है प्रोटीन इंटेक के लिए। और साथ ही ऑयल, हम लोग जैसे सोचते हैं कि नहीं ऑयल फैट के लिए बढ़ावा होता है, पर कुछ लेवल तक हमें ऑयल चाहिए। तो हम लोग एक अच्छे ऑयल वर्जन यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पुराने टाइम में कहते थे नहीं देसी घी खाना जरूरी है, तो वहाँ इस समय भी ये मैं कहूंगी कि थोड़ा देसी घी खाना और सरसों के ऑयल में कुक करना, ये सब
अच्छे हेल्दी वर्जन्स हैं। और साथ ही साथ जो भी खाइए उसको उसमें आप एक बैलेंस बन के जाइए, और एक आध दिन तो चीट डेज हो सकते हैं, पर बेटर रहता है कि प्रिजर्वेटिव्स के बिना खाएं, और हम एक बैलेंस कार्बोहाइड्रेट्स भी देख लें, प्रोटीन है, फैट्स है, एक उस तरह से हम एक बैलेंस डाइट लेके चलें तो वो फिटनेस के लिए बहुत अच्छी है और वेट How many कंट्रोल के times do लिए। you eat in a day? If I talk to you right now, आप कितनी बार खाती हैं दिन में? Do you देखिए, have snacking है habits या नहीं? Or do you just eat 2 meals in a day? What is your नहीं, meal regime? आई ईट 3 मील्स अ डे, पर मैं साथ ही साथ जैसे मॉर्निंग उठ के गिलोय का जूस या एलोवेरा जूसेस और बहुत सारे मल्टीविटामिन जूसेस आते हैं, तो वो लेती हूँ सबसे पहले उठते ही फर्स्ट, जैसे ही आप डे स्टार्ट करें। और उसके अलावा सोक्ड आलमंड्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स जिसमें अंजीर भी होता है, मुनक्का वगैरह, वो सब शुरुआत में लेती हूँ। फर्स्ट मील में आप कह सकते हैं वो मिनी मील वो हो सकता है। एंड उसके बाद फ्रूट्स के साथ उसके बाद हल्का जैसे पोहा ले लिया। एंड आई अवॉइड ईटिंग आउटसाइड फूड, ब्रेड वगैरह कम से कम लेती हूँ। इडली पोहा जैसे हो गया, उपमा, इस टाइप के जो हेल्दी मील्स हैं। देन इसके बाद लंच हो जाता है, फिर उसके बाद इवनिंग स्नैक्स होता है, क्योंकि वर्कआउट से पहले कुछ ना कुछ बनाना ले लेती हूँ या थोड़े से हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स ले लिए। और उसके बाद फिर लास्ट में डिनर होता है, तो उसके बीच में मिल्क हो जाता है। एंड वाटर इनटेक एटलीस्ट कोशिश करती हूँ 8 to 10 ग्लासेस वाटर इनटेक भी लूँ। Lovely. Now, Kiran, I want to ask you about your perspective on martial arts in India, and how do you see martial arts abroad, Korea, in other countries? What is happening there on that front? Are there more girls there? Are there less girls here? If you compare India vis-a-vis the entire globe. या इस पे एक निधि जी सोसाइटी का बहुत फर्क पड़ता है कि आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं। तो हमारे यहाँ अभी मार्शल आर्ट एज अ स्पोर्ट्स चल रहा है, सेल्फ डिफेंस के लिए अभी चल रहा है, पर इतना नहीं जितना कि कुछ कंट्रीज में बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो मिलिट्री ट्रेनर्स भी वुमेन हैं। तो अभी हमें थोड़ा वक्त लगेगा, पर हमारे यहाँ भी मार्शल आर्ट कहीं कहा जाए तो सबसे पुराना जो मार्शल आर्ट है इंडिया का, कलारीपेटू, वो इंडिया में ही शुरू हुआ था 3000 ईयर्स बैक। तो मार्शल आर्ट का बेस हमारे पास बहुत अच्छा है। ओनली थिंग, माननीय प्रधानमंत्री इसको बहुत बढ़ावा दे हाँ रहे हैं। जी, खेलो मोदी। इंडिया मूवमेंट में खेलो जैसे कि इंडिया। कलारी को इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड कलारी एक क्या है, फुल बॉडी एक्सरसाइज है, जी। उसमें सब कुछ इन्वॉल्व है, फिलॉसफी से लेकर मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिज्म एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी। तो ये फुल फॉर्म है जिसमें आपकी फुल बॉडी मूवमेंट यूज करते हैं एंड सेल्फ डिफेंस के लिए। एंड इसके अलावा अब्रॉड में भी अच्छा हो रहा है, मतलब क्योंकि कह सकते हैं कि आपने कुछ जो मार्शल आर्ट्स हैं, जैसे कि इजराइल में क्रव मागा का, और फिलीपींस में है, देन मुथाई चल रहा है। तो कुछ कुछ जो मेन मार्शल आर्ट है वहाँ भी काफी प्रैक्टिशनर है, पर इंडिया में भी काफी अच्छे प्रैक्टिशनर है, ये हम भी जानते हैं। तो इसका ब्राइट रहेगा अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला एंड मिनिस्ट्री का, चाइल्ड एंड वुमेन का, तो इसका बहुत अच्छा एक भविष्य इसका उज्जवल है, कह सकते हैं मार्शल आर्ट। अगर कोरिया वगैरह देखें तो दे आर रियली एडवांस्ड एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। हाँ जी, उनका क्योंकि नेशनल गेम ही आप देखिए, साउथ कोरिया का उनका नेशनल गेम ताइक्वांडो है। एक सेकंड, ये दोबारा लेंगे, फोन बज गया था। हाँ, अगर चा- कोरिया की बात करें तो आप बताएं कि क्या डिफरेंस है वहां पे, इतनी एडवांसमेंट क्यों है मार्शल आर्ट्स की? कोरिया का जैसे आप देखें, साउथ कोरिया को देखें तो वहाँ का नेशनल गेम है ताइक्वांडो है। तो उनका कुछ जगह स्पोर्ट्स में, जैसे आप इजराइल में देखिए, उनके लिए कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है। तो उस वजह से इजराइल का जो है क्रव मागा वगैरह है, इसलिए वहाँ पे ज्यादा डेवलप हुआ है। तो कुछ कुछ कंट्रीज जहाँ पे कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं वहाँ पे जैसे वहाँ की जैसे कह सकते हो पॉलिटिकल, और देख लीजिए कि जैसे कंट्रीज की सेफ्टी के लिए वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कई जगह सेल्फ डिफेंस को बहुत महत्व दिया जाता है, जो मिलिट्री ट्रेनिंग का पार्ट बन जाता है उनका। जी जी जी, तो इस एब्सोल्युटली। वजह से उन जगहों पे ज्यादा डेवलप हुआ है। तो अगर न्यूट्रिशन फिलोसफी की बात करें, व्हाट इज योर मैसेज फॉर ईटिंग राइट फॉर एंटायर इंडिया, स्पेशली ड्यूरिंग सच टाइम्स, क्योंकि बहुत जरूरी है इन पे बात करना और सबको सही जानकारी मिले। आपके जैसे खिलाड़ी क्या मैसेज देना चाहते हैं इंडिया को? या मैं बीइंग अ वेजिटेरियन, मैं वेजिटेरियन डाइट तक सीमित हूँ, पर मैं बाकियों के लिए जो नॉन वेज लेते हैं
तो उनके लिए कहूंगी कि आप अपना प्रोटीन इंटेक भी अच्छी तरह रखिए, और क्योंकि पेंडेमिक का टाइम है, और साथ ही साथ आप इम्यूनिटी बूस्टर्स जितने भी फूड हैं, और अपने जितने भी हम लोग कहते थे ना कि हम आयुर्वेदा वाले, तो वो आप अपनी डाइट में जरूर उसको शामिल कीजिए। चाहे वो आप कह लीजिए गिलोय हो, चाहे वो आंवला हो, तो वो किसी भी फॉर्म में आप अपनी डाइट में जरूर रखिए। उसके अलावा आप फ्रेश जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनका इंटेक जरूर कीजिए। एंड जैसे कि हमारे यहाँ 3 पॉइजन्स कहते हैं कि उसको अवॉइड करना चाहिए। वाइट पॉइजन्स, सॉल्ट एंड शुगर White कह सकते sugar. हैं, एंड मैदा। तो इन 3 चीजों को आप पक्का अवॉइड कीजिए, और उनके सब्स्टिट्यूट हमारे पास बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं ज्यादातर सेंधा नमक यूज करती हूँ। आप देसी खांड या देसी शुगर को भी यूज कर सकते हैं, आजकल हर स्टोर में मिलते हैं। वो हेल्दी एक सब्स्टिट्यूट्स है। एंड मैदे की जगह आप कोशिश कीजिए कि आप अगर केक्स बना रहे हैं या पिज्जा बेस यूज कर रहे हैं, तो वो आटा बेस यूज कीजिए। तो उसके सब्स्टिट्यूट से आप करेंगे तो वो एक आपके लिए हेल्दी ऑप्शंस होगा। और एक बैलेंस डाइट लेके चलेंगे तो एक वो बहुत ही हेल्थ के लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर के साथ साथ ऐसे टाइम में एक आपको हेल्दी हैबिट्स आपकी इनबिल्ट हो जाएंगी। Absolutely. And on that note, many thanks for joining us, Kiranji. थैंक Thank यू you वेरी so मच। much for your valuable time. Our थैंक warmest gratitude एंड and best wishes for further records थैंक by यू वेरी मच, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ऑल द व्यूअर्स। and a special shout out to Herbalife Nutrition. And thank you so much for this endeavor of yours to help us, support us, to invest in better nutrition policies and ensure a brighter future for everyone beyond the next 100 years and beyond. Thank you so much for watching, viewers. Namaste.